हाय गाइस, वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ माइंडफुल प्रतिभा। एंड आज का जो वीडियो है इसका टॉपिक है दैट हाउ एम आई गोइंग टू एंड दिस ईयर ऑफ 2024 ऑन अ पॉजिटिव नोट। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ। आई वुड बी पर्टिकुलरली डिस्कसिंग अबाउट माई अकम्पलिशमेंट्स फॉर दिस ईयर 2024, what were the lessons which I learned and also the goals for the year 2025. So ये particular video personal growth के लिए है, and if you're interested in this video, do like and subscribe to my channel. So yeah, let's get started. So particularly in order to move forward, right, हमें backward देखने की भी ज़रूरत होती है, especially in terms of what are the things which we have achieved. जब हम चीज़ें अचीव कर लेते हैं तब हम भूल जाते हैं, एंड वी आर ऑलवेज लाइक स्ट्राइविंग फॉर मोर. It is a good thing, but it is also important to be grateful for what are the things which you have achieved. So particularly in the journey of personal growth, I realized that I need to write down my accomplishments for the year 2024. It would be a good reminder, and it would also be able to enhance a kind of self confidence within me. So मैंने particularly 10-15 points note down करे in my diary, and it was really great time to spend with myself. And I realized that oh my god, ये सारी चीज़ें मैंने कभी realize नहीं करी थी जो मैंने इस particular year में achieve करी. So when this year started off, especially मेरा birthday beginning of the year में आता है, it's in February, and that's when I decided that I would want to travel internationally on my own. So मेरा पहला accomplishment यही था कि मैं सिंगापुर गई थी solo on my own. And then I also went to धर्मशाला which is in हिमाचल प्रदेश, और वो भी मेरा solo trip था. एंड बोथ ऑफ द ट्रिप्स में मुझे बहुत मतलब आई मेट न्यू पीपल. ऐसा नहीं है कि सोलो थी तो मतलब मैं किसी लोगों से मिली नहीं. आई मेट अमेजिंग पीपल इन माई जर्नी. सम ऑफ द पीपल रियली हेल्प्ड आउट, एंड मतलब बहुत मैंने इन्जॉय करा अपनी दोनों ट्रिप्स पे. तो ये मेरी पहली अकम्पलिशमेंट थी. सेकेंड अकम्पलिशमेंट जो आई वुड से दैट आई प्लान टू स्टार्ट ऑफ दिस चैनल. सो ये मेरा आई एम अ वेरी कैमरा कॉन्शियस पर्सन, एंड मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं था कि मैं कैमरा के सामने आके बोलूँ. बट देन आई रियलाइज दैट देर आर सर्टन थिंग्स विच विल हेल्प मी टू रिमाइंड माई सेल्फ कि हाउ वेयर आई वॉज एंड वेयर एम आई नाउ, राइट. सो ये मैंने वीडियोज़ जो भी मैं बना रही हूँ, these are all like they act like a therapy for me. मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी जो भी मैंने चीज़ें अपनी पर्सनल ग्रोथ में सीखी हैं वो शेयर करना, और जो मेरी पर्टिकुलर हॉबी है विद रिस्पेक्ट टू आर्ट एंड क्राफ्ट वो भी आई लव टू शेयर इट. एंड दिस वाज माय अकम्पलिशमेंट दैट मैंने जस्ट विद 50 सब्सक्राइबर्स चैनल को स्टार्ट करा था, एंड देन आई लैंडेड अप विद 165. It's not at all I'm not at all focusing on the number of subscribers, but basically मेरा प्लान यही है कि मैं आने वाले टाइम में बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूँ. नेक्स्ट अकम्पलिशमेंट विच आई हैड वाज दैट आई was able to stay alone for a few months. Since मेरी elder sister Canada में रहती है, so मेरे parents planned कि वो उसके पास रहेंगे कुछ महीने. So पूरा घर की जो responsibility थी वो मेरे ऊपर थी. So I took care of the house. मैंने सब कुछ manage करा, खाना पीना, और मेरे घर में 2 pets हैं. So I had planned to stay alone, and nobody was here to support me, right. So ये मैंने खुद से सारी चीज़ें handle करी. एंड अगर मैं किसी को शेयर करती थी तो पीपल यूज टू से अच्छा हाउ यू आर मैनेजिंग, अकेले कैसे हो रहा है. बट देन आई रियलाइज दैट इट्स नॉट वेरी टफ, राइट. मैं ऑलरेडी एक सेल्फ रिलायंट पर्सन हूँ, और मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ अकेले आप इजीली रह सकते हो. इट इज़ जस्ट कि हाँ एट initially level पे या you will feel uncomfortable, then you will feel more confident that okay you can take care of the house on your own also. So next accomplishment which I received was that I got leadership award at my workplace because I was a single person handling one project all on my own. So एक particular बहुत ही challenging project आया था, और उसमें बहुत चीज़ें बदल रही थी. Some of my leads left that project, and most of the things came on my part, and that's how I got this particular award, which was really surprise for me. So I would say that yeah, that was a great thing. Next thing was that मैंने अपना वर्क प्लेस पे पर्टिकुलरली बाउंड्री सेट करना सीखा कि कैसे आपको बाउंड्री सेट करनी चाहिए. इट इज़ नॉट ऑलवेज दैट यू हैव टू पीपल प्लीज समबडी एंड यू ऑलवेज हैव टू से येस.
अगर आप yes 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 बोलते जाएंगे then आपका पर्टिकुलर एक ब्रेक डाउन आता है and then you will feel totally exhausted. So I learned how to say no to people even if it makes me feel uncomfortable. So that was the biggest accomplishment for me. So yeah, so last hai, but it is like one of the major thing was that I have been able to support my parents both emotionally and financially. So the पिछले 1-2 साल में some of the things have changed at my house where I हमें घर में बहुत सारी चीज़ों पे spend करना पड़ा. For example, in order to renovate the kitchen, so उस पर बहुत ज़्यादा spending हुई है. And I'm proud that I'm able to help my family members, and सारी responsibility मैंने अपनी family members के साथ मिलके हमने एक modular kitchen को घर पे बनाया, and it felt so amazing to spend your time and just wait for your new kitchen, how does it look and everything. So yeah, ये मेरी particular accomplishment थी. Next thing which I wanted to discuss was about my lessons learned. So lessons learned तो बहुत सारे हैं because मैंने बहुत सारी books पढ़ना शुरू करा, and I realized कि books teach you a lot. So if you really want to grow in your life both emotionally and mentally, you need to start reading books. That is totally very important for your growth. And I realized so many things. पहले मुझे लगता था कि हाँ मतलब अकेले रहना एक कर्स लगता था कि एक कर्स है, राइट. यू फील दैट एट माई एज मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स आर मैरिड एंड दे हैव अ फैमिली ऑफ देयर ओन, एंड आई थॉट कि हाँ मतलब मैं अपनी लाइफ में क्या परस्यू कर सकती हूँ. बट देन आई रेड मैनी बुक्स, आई रियलाइज कि एवरी वन हैज़ देयर ओन जर्नी, एंड मेरा लाइफ का पर्पस किसी और के लाइफ के पर्पस से बहुत अलग हो सकता है. And then I realized कि नहीं, I should take it as an opportunity and spend time with myself, spend time with my family, and always try to give them the best life they could live, right. So मेरी यही थिंकिंग ऐसी रहती है कि मैं अपने लिए, खुद के लिए मैं क्या अच्छा कर सकती हूँ, अपनी फैमिली के लिए क्या अच्छा कर सकती हूँ. सो बेसिकली आई हैव मेड माई सेल्फ रिलायंट फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली एंड मेंटली एज वेल. सो ये मेरा एक बिगेस्ट लेसन था. नेक्स्ट लेसन वॉज दैट आप ये मत सोचो कि इफ यू आर सेइंग नो देन यू आर नॉट अ गुड पर्सन. नो, that means if you're saying no, that means that you have got certain standards and people need to respect that. So इस पूरे साल में मैंने बिल्कुल भी I did not consume any kind of alcohol because मेरी वो health के लिए ठीक नहीं था. And initially I used to drink because I thought कि it's a part of the culture and everyone is drinking. But I made myself clear that no, this time I will not take it, and people also started respecting that. So yeah, this is the biggest lessons which I learned, that it's okay to say no because कि आपको अपना you have to think about कि आपको क्या आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, क्या आपके माइंड के लिए अच्छा है. So yeah, you should be proud of saying no, and it is okay to be disliked by other people. Next lesson which I learned is that you need to learn to appreciate small things in your life, because if you will not appreciate small things, then those things will not appreciate you. So आप जो भी लाइफ में करते हैं, हम ये सोचते हैं कुछ बड़ी चीज़ होगी तो हम उसको सेलिब्रेट करेंगे. बट वॉट आई फेल्ट वॉज दैट इवन इफ यू गेट सर्टन अमाउंट ऑफ एप्रिसिएशन फ्रॉम एनीबडी, right, if somebody appreciates you, yeah, if you have done something good for someone, then you learn how to appreciate yourself. So ये चीज़ मैंने अपने बचपन में, अपने चाइल्डहुड में, अपने एडोलेसेंस में सीखी ही नहीं थी कि अपने आप को कैसे अप्रिशिएट करना चाहिए, या हाउ कैन यू बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड. ये चीज़ मैंने ज़रूर सीखी, दैट यू शुड नॉट फोकस ऑन बिगर आउटकम्स, यू शुड फोकस ऑन द प्रोग्रेस यू आर मेकिंग और द ग्रोथ यू आर डूइंग. सो फोकस ऑन द एफर्ट्स. आप अगर सपोज अपना वेट लॉस जर्नी में है, तब आप उस चीज़ पे फोकस मत करें कि आपका कितना वेट लूज हो रहा है, बल्कि इतना फोकस करें कि आप कितने एफर्ट्स डाल रहे हैं, या आप अपनी कंसिस्टेंसी आपके अंदर कितनी है. सो द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो चीज़ मैंने ज़रूर रियलाइज़ करी. नेक्स्ट लेसन विच आई लर्न वॉज दैट यू नीड टू स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल in order to grow.
सो मैंने ये चीज़ ज़रूर रियलाइज़ करी, आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जो आपको पुल डाउन करने की कोशिश करते हैं. इफ़ यू आर trying to achieve something, then they will question your abilities, they will try to put you down and they will say कि okay, तुम ये जर्नी क्यों फॉलो कर रहे हो, या मतलब इस चीज़ से क्या होगा, या फिर वो उनको लगता है कि ये सारी चीज़ें मतलब ओवरनाइट होंगी, ओवरनाइट तुम्हारे मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे. नो, दिस डजंट हैपन एंड इट इज़ नॉट एट ऑल रियलिस्टिक. एंड अगर ऐसा होता भी है कि लोगों का 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं या वट एवर इट इज़ देयर लक. एंड आई वुड से मेरी थिंकिंग इस पर्सपेक्टिव में बहुत अलग है, बिकॉज मैं कंटेंट व्यूअरशिप के लिए नहीं बनाती हूँ. अगर मुझे बनाना होता तो मैं किसी भी टाइप की वीडियो बना सकती थी, क्योंकि आजकल नेगेटिव कंटेंट पे व्यूअरशिप ज़्यादा आती है, राइट. बट दैट इज़ नॉट माई गोल. माई गोल इज़ जस्ट टू शेयर what I have been learning. So yeah, coming back to the topic, that I learned that it's very important for self love. आप टॉक्सिक लोगों से दूर रहेंगे, वो आपकी ही उसमें भलाई है. बिकॉज वॉट आई रियलाइज इज इफ यू स्पेंड टाइम विद देम, आप डिमोटिवेटेड फील करोगे, आपको लगेगा आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन हो रही है. एंड यू डोंट नीड टू जस्टिफाई योर एक्शंस और what you do with anybody, right? Because if you will keep on justifying yourself, that means that you are doubting your own self and your ability. So yeah, I would definitely say that realize who are the toxic people in your life and try to stay away from them. अगर आपको लगेगा कि नहीं, अगर मैं उनसे दूर रहूंगी तो मेरे पास और कोई नहीं है, then I would say that it is a better thing to stay alone than rather being in a wrong relationship. So yeah, it's very important. Next lesson which I learned is that you also need to feel grateful for all the things in your life. It's हमारा जो mind है वो negative bias पे काम करता है, and we always tend to think all the problems and challenges which we are facing. But once you feel grateful, once you realize that okay, you have so many things that you can be thankful for, then आपकी body में एक particular different vibrations generate होता है, जिससे you will be achieving more in your life. So always feel grateful for the small things in your life. So ये particularly accomplishment and lessons learned वाली topic को मैंने touch करा है. Next thing which I would want to discuss, which is very very important and I think everybody should write it down, would be the coming goals for the year 2025. It is very important. अगर आपकी लाइफ में गोल्स नहीं होंगे, देन मतलब एक तरह से ये है कि आप गाड़ी में तो बैठ गए हो, बट आपको डेस्टिनेशन नहीं पता है कि वेयर डू यू वांट टू रीच, राइट. एंड जब आपको डेस्टिनेशन नहीं पता होती, देन देयर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस एंड बस आप मतलब भेड़ जाल में घुस जाओगे. एंड देन यू विल फील वेरी मच कन्फ्यूज एंड यू विल रिग्रेट कि आपने ये चीज़ पहले प्लान अप क्यों नहीं करी. सो पर्टिकुलरली मैं ये आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप गोल्स लिख सकते हैं, और वो गोल्स को आप डिवाइड कर सकते हैं. यू कैन मेंशन दैट ओके, इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंशियल हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ योर इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, आपके क्या गोल्स हैं विच यू वांट टू अचीव, या यू लुक फॉरवर्ड टू अचीव देम इन द कमिंग ईयर ऑफ 2025. सो फॉर एग्जाम्पल, इन टर्म्स ऑफ माई ग्रोथ, मेरे पर्टिकुलर गोल्स जो अभी मुझे फिलहाल याद आ रहे हैं, इट माइट एड ऑन, राइट, वो एड ऑन हो सकते हैं. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट आई एम जस्ट ट्राइंग टू फोकस ऑन बीइंग मोर कंसिस्टेंट. सो होता ये है कि हम ये सोचते हैं कि कोई चीज़ मोटिवेशन के ऊपर डिपेंडेंट होती है हमारी बहुत सारी चीज़ें. कुछ भी हमें अचीव करना है, हम सोचते हैं उस चीज़ के हमें मोटिवेशन नहीं आ रही, वेदर इट इज़ ऑन योर फिजिकल हेल्थ जर्नी, वेदर इट इज़ ऑन योर फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी, राइट. सो यू ऑलवेज फील दैट यू नीड मोटिवेशन. बट मेरा गोल अब नेक्स्ट ये है कि आई नीड टू फोकस ऑन बीइंग कंसिस्टेंट एंड अवॉइडिंग द डिस्ट्रैक्शन. सो मुझे भी ये प्रॉब्लम आती है कि जब मैं कोई चीज़ अपने लिए करने लगूँ तो 100 ऑफ द थिंग्स कम अप, एंड कभी कुछ डिस्ट्रैक्शन आती है, कभी ऑफिस का काम आ गया, कभी घर में कोई बीमार हो गया, कभी कोई डिस्ट्रैक्शन आ गई, राइट. सो दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. सो आई वुड ट्राई टू फोकस मोर ऑन बीइंग कंसिस्टेंट by following the good habits and also trying to weaken those bad habits of mine. So next goal मेरा जो रहेगा वो है that I would try to research more on the creative content and tend to bring more videos. अब मेरी videos की थोड़ी frequency कम हो गई है because I got
too much occupied with my office work, but then I realized कि नहीं, this is also very important for myself and for my audience. So definitely I would try to create more of the creative content, and मेरा यही goal रहेगा कि at least I should get 500 subscribers in the next year. So definitely you audience can help me out, and मैं जितना मैं आप लोगों को subscribers मेरे बढ़ते जाएंगे उतना I would feel more empowered to make such videos. नेक्स्ट पर्टिकुलर गोल जो मेरे माइंड में है वो है दैट आई वुड डेफिनेटली वांट टू अर्न मोर इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम. सो पर्टिकुलरली मुझे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बहुत स्टडी करना है. मेरा मन है कि मैं स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स के बारे में और अच्छे से समझूँ ये कैसे होता है. मतलब एट प्रेजेंट मैं कर रही हूँ उन सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट, बट आई फील दैट आई नीड टू research more about different kinds of mutual funds and corporate bonds. जो ये सब चीज़ें जो कि एक particular salaried person को ज़रूर पता होनी चाहिए, that how to plan up your financial goals. So this is very important. This is one of my important goals. Next thing which I would want to particularly achieve is becoming a very good leader. So obviously मेरा IT industry में almost I have covered around 10 years, and now I'm striving to become better leader. So better leader comes with a lot of responsibilities and qualities, and I feel that वो qualities develop करने में भी time लगता है. So what I have realized is that if you particularly like a particular leader or a manager in your organization, just observe what he does. So particularly आपको कोई लीडरशिप में कुछ पर्सन का एटीट्यूड पसंद है, आप देखो हाउ ही इज ही वर्किंग, हाउ ही डील्स विद पीपल. सो पीपल मैनेजमेंट स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सर्टनली मैंने वो चीज़ें बहुत रियलाइज़ करी हैं दैट यू नीड टू बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड, यू नीड टू बी वेरी एम्पैथेटिक, you cannot be very dominant in terms of leadership. So there are a lot of qualities which you need to have, which I'm trying to develop. मेरा स्किल सेट पेरोल पे है, सो आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू लर्न एंड रिसर्च मोर अबाउट दिस स्किल अपार्ट फ्रॉम माई वर्क. बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे विद चैलेंजेस समझ में आती है, एंड आई ऑलवेज टेंड टू लर्न फ्रॉम माई जूनियर्स एज वेल, बिकॉज आई फील दैट nobody is like less in terms of giving you knowledge. So I always tend to learn from more and more people. Next thing which I would want to achieve would be that in terms of the mental health, right? Mindfulness को मैं और spread करना चाहती हूँ through this kind of videos, that how mindfulness is really important and how it is so crucial to meet such like-minded people who just want to grow and also want to help out others as well. So ये मेरा particular goal यही रहेगा, that I tend to spread the mindfulness goal in terms of mental health, and there are many things which हम लोग ओपन में नहीं बोलते हैं, which women go through, especially women are very hesitant and they are not very vocal, because उनको बचपन से ऐसी बर्निंग सिखाई जाती है कि नहीं, तुमको सहना ही होगा, तुमको करना ही होगा ये चीज़, तू नहीं करेगी तो you will have to suffer a lot. So I really want to encourage women to be vocal and to take stand for themselves, क्योंकि मैं भी ऐसी नहीं थी. जब मेरे साथ कुछ गलत होता था या कुछ ऐसी बात होती थी तो I always used to stay silent. So it is very important that you take stand for yourself, and this is a particular goal which I have for year 2025. एंड बाकी सारे छोटे मोटे गोल्स तो हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू बाय माई ओन हाउस, आई वॉन्ट टू ट्रैवल टू यूरोप ऑन माई ओन. सो ये सारे, बट ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है एज आई फील कि ये मैं इसको मतलब बहुत हाईलाइट करूँ. सो डेफिनेटली ये पर्टिकुलर मेरे गोल्स हैं. सो yeah, these are the points which I wanted to discuss in this video. If you like and really enjoyed this video, then do like and subscribe to my channel. Bye bye.